Hello everyone. Today we are going to discuss the very first chapter of your computer book, and that is communication skills. So in this chapter we will discuss why communication skill is necessary to learn, what are the process of communication, and what are the various methods that we can use during communication process. We already know that communication is the very basic need of living beings to live and survive. जो संचार होता है वह किसी भी प्राणी के लिए बहुत जरूरी होता है. ऑल लिविंग बींग्स कम्युनिकेट, सभी जो प्राणी होते हैं आपस में बात करते हैं. इवन बैक्टीरिया भी जो है वो केमिकल सिग्नल का प्रयोग करके आपस में बात करते हैं. सो वी आर लिविंग बींग्स और हमारे पास काफ़ी भाषा और बोली है. तो इस लिहाज से यह बहुत ज़रूरी होता है कि उस भाषा और बोली पर हमारी पकड़ कितनी है और हम इसे किस तरीके से इस स्किल को डेवलप करके जो हमारा जो रिजल्ट है एक बेटर रिजल्ट प्राप्त कर सकें. सो जहाँ तक हम देखेंगे कि हर एक फील्ड के लोगों के लिए अलग अलग तरीके से बात करने की शैली होती है. एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक डॉक्टर की बात लेते हैं तो वह अपने मरीज के साथ काफ़ी पोलाइट और जेंटल तरीके से बात करता है. वहीं एक टीचर की जब बात करते हैं तो वो कभी स्ट्रिक्ट कभी जेंटल होता है. वहीं एक सेल्स पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो वह अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली उससे बात करता है. तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आती है कि जो भाषा हमारा है उसका प्रयोग हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कैसे करना है ये हमें आना चाहिए. इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो बेसिकली देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन. द फर्स्ट वन इज ट्रांसमिटिंग. द सेंडर ट्रांसमिट्स द मैसेज थ्रू वन मीडियम और अनदर. जो सेंडर होता है वह अपनी बातों को या फिर कहें कि मैसेज को, संदेश को एक या दूसरे मीडियम के द्वारा ट्रांसमिट करता है. अब ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे आमने सामने बैठकर हम बात कर सकते हैं या फिर यूट्यूब का प्रयोग करके, इंटरनेट सर्विसेज का प्रयोग करके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके, टेलीफोन का उपयोग करके हम आपस में बात कर सकते हैं या फिर अपने मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं. जो दूसरा आता है लिसनिंग. द रिसीवर लिसन्स और अंडरस्टैंड द मैसेज. जो रिसीवर होता है वह बातों को सुनता है और समझता है. और जो तीसरा आता है फीडबैक. द रिसीवर कन्वेज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज टू द सेंडर इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन साइकिल. जो रिसीवर होता है वह सेंडर की बातों को सुनता है, समझता है और उस पर फिर फीडबैक देता है. फीडबैक कहने का मतलब है कि आप उन बातों को समझकर उस पर कोई जवाब दें या फिर अपनी कोई प्रतिक्रिया दें. तो इस तरीके से ये 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं कम्युनिकेशन के. तो आज हमने कम्युनिकेशन पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया और नेक्स्ट डिस्कशन में वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस एंड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन. आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, then give your feedback on WhatsApp number provided by our school. Thank you.